हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि वी हैव इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार। हमें निकालना है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एंड व्हेन द स्टीम इज 0.9 लाइक ड्राई विच इज नथिंग बट कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका 0.9 है एंड ड्राई एंड सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस। सो हम देखते हैं कि हम एक एक करके हमको कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना स्टीम टेबल देखोगे एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। व्हाट इज द यूएफ इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड स्टेट। सो आपने लाइक सैचुरेटेड कर्व अगर देखा होगा, टीएस कर्व जो होता है हमारे पास, कि दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर आइसो आइसो लाइक कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सो आपको पता होगा कि दिस इज नथिंग बट द सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट एंड दिस इज नथिंग बट द सैचुरेटेड वेपर स्टेट। सो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में जो आपकी इंटरनल एनर्जी रहेगी वो रहेगी यू एफ एंड गैसेस स्टेट में यू जी। सो यू एफ जो आपको मिलेगा फ्रॉम द स्टीम टेबल दैट विल बी 761.55 किलो जूल पर के जी। एंड वही आपको यू जी जो मिलेगा दैट विल बी 2582.77 किलो जूल पर के जी। एंड आपका जो टी सैचुरेशन रहेगा, जो सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब यही होता है कि इस किस डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट सैचुरेशन टेम्परेचर आएंगे। सो एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर जो कि 10 बार है, उस पे सैचुरेशन टेम्परेचर जो आएगा आपका वो आएगा 179.88 डिग्री सेल्सियस। सो हम आगे देखेंगे कि ये सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो 0.9 ड्राई पे अगर आप इंटरनल एनर्जी निकालना चाहो तो उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स टाइम्स ऑफ यू एफ जी। एंड एक्स यहाँ पे होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा। सो यू एफ हमारे पास है 761.55 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया 0.9 इंटू यू एफ जी हमें गिवन है, सॉरी हमने निकाला है एसटीएम टेबल से 2582.77। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी आएगी दैट विल बी 2400 किलो जूल पर के जी। नेक्स्ट हम पार्ट 2 अगर सॉल्व करेंगे विच इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। सो जैसे कि आप स्टीम टेबल में हमने दिखाई दिया कि जो ड्राई एंड सैचुरेटेड रहेगा उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो रहेगी यू जी, जो कि हमने लाइक सॉरी आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा इसमें माइनस ऑफ 761.55 होगा क्योंकि ये हमारे पास है यू जी एंड यू है यू एफ एंड क्वेश्चन यहाँ पे होता है यू एफ जी। सो यू एफ जी इज नथिंग बट यू जी माइनस यू एफ, बट आंसर आपका यही है। नेक्स्ट थिंग इज द यू जी। सो यू जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2582.77 किलो जूल पर के जी। थर्ड थिंग इज द सुपर सैचुरेटेड टू सुपर हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस। सो जब भी कोई स्टीम आप सुपर हीट करते हो तो आपका एक लाइक डिफरेंट फार्मूला यूज होता है उस लाइक केस में, जो कि होता है यू इज इक्वल टू यू जी प्लस सी पी इंटू डेल्टा टी। और आप लाइक कहोगे कि व्हाट इज दिस डेल्टा टी, व्हाट इज दिस सी पी एंड यू जी, तो आपको पता ही होगा कि इस सैचुरेटेड वेपर के लिए एनर्जी क्या है। सो सी पी जो होता है वो होता है हमारे लिए कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो इसकी वैल्यू आप लाइक स्टीम टेबल से भी लिख सकते हो कि डिफरेंट प्रेशर पे या डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। क्योंकि ये चेंज होती रहती है तो आपको ये स्टीम टेबल से ही लेना पड़ेगा। और जो डेल्टा टी रहेगा वो आपका रहेगा टी माइनस टी सैचुरेटेड सैचुरेशन सॉरी। सो ये आपका डेल्टा टी रहेगा। जो टी आपका अभी है जो कि आपको 250 गिवन है, एंड टी सैचुरेशन आपका क्या था जो कि आपका ये है। क्योंकि बेसिकली हम निकाल रहे हैं कि ये हीट कितनी है, कि टी सैचुरेशन तक हमने हीट किया, उसके बाद भी हम हीट देते ही जा रहे देते ही जा रहे, तो आपका एंथैल्पी कितनी बढ़ जाएगी। तो आपको जो चेंज है वो ये कैलकुलेट करना है। सो आपको टी सैचुरेशन से एक पर्टिकुलर टी तक आप गए हो तो आपको इन दोनों का चेंज लेना पड़ेगा ताकि आप कैलकुलेट कर सको कितनी आपने एनर्जी दी है आफ्टर कि ये वेपर में कन्वर्ट होने के बाद। उसी को हम सुपर हीटेड कहते हैं कि एक बार आपने लाइक सैचुरेटेड वेपर से भी आगे हीट कर रहे हो अगर आप तो। सो यूजी हमारे पास था 2582.77, सीपी हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 2.7 एंड डेल्टा टी हमारे पास जो आएगा वो आएगा टी माइनस टी सैचुरेटेड विच इज 250 माइनस 179.88। So yeah, if you put this in this equation you will get u as 2772 kilojoule per kg. So yeah, this is how you can solve this question. But आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान में रखने क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएंगे। कि या और ये कंसेप्ट भी, अगर आप एक टाइम
ये ग्राफ को समझ लोगे, सॉरी टीएस डायग्राम को समझ लोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक